नमस्कार दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को जो आप लोगों तक अच्छे से अच्छा पहुंचा सकता हूं वो पहुंचाऊं। आप सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, बोरियत समझते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव बात। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अब पुराने प्रतिबंधों और अभाव में विश्वास नहीं करता। अब मैं खुद को देखना शुरू करना चाहता हूँ जैसा कि ब्रह्मांड मुझे देखता है, संपूर्ण और परिपूर्ण। मेरे अस्तित्व का सच यह है कि मेरा सृजन हुआ संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं हमेशा रहूंगा संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं अब इस समझ के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ, संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं सही समय पर सही स्थान पर हूँ, सही कार्य कर रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल। सब्जेक्ट है अब हम क्या करें, और पंच लाइन है मैं अपने दृष्टिकोण को समझ रहा हूं और परिवर्तन लाना चाहता हूं। स्टार्ट विद बदलाव का निर्णय। बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं और हार मान लेते हैं। कुछ अन्य अपने आप पर या जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वो भी हार मान लेते हैं। हार मानने का अर्थ है यह निर्णय लेना कि अब कुछ भी करना बेकार है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है, तो कोशिश क्यों करें। बाकी इस तरह है, जो चल रहा है वह चलने दो। कम से कम तुम तो यह जानते हो कि उस पीड़ा को कैसे संभालना है। आप यह सब पसंद नहीं करते, लेकिन इस सबसे परिचित हैं और आप उम्मीद करते हैं कि वह और बदतर नहीं होगा। मेरे लिए गुस्से का अभ्यस्त होने का अर्थ है मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना। क्या यह बात आपको सही लग रही है? कुछ होता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, कुछ और होता है तो आप और क्रोधित हो जाते हैं, कुछ और होता है तो फिर आप और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आप कभी गुस्से से ज्यादा कुछ नहीं करते। इससे क्या होता है? केवल गुस्से में आना, अपने समय को बर्बाद करना, एक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया, अपने आप को खत्म करना, एक डबल मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना और मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया। यह जीवन को एक नए और भिन्न रूप में देखने से इनकार करना भी है। अगर आपसे यह पूछना अधिक उपयोगी होगा कि आप इतनी स्थितियां किस तरह उत्पन्न कर रहे हैं जिन पर आप क्रोधित होते हैं। आपके ख्याल में इन सभी कुंठाओं के पीछे आपके कौन सा विश्वास है? आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो दूसरे लोगों में आपको खिंचाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है? आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि अपने रास्ते पर चलने के लिए आपको क्रोध करने की जरूरत है? आप जो भी भार देते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। आप जितना गुस्सा करते हैं उतना ही अपने लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करते हैं जिन पर आपको गुस्सा आता है, जैसे मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना और कुछ ना कर पाना। क्या यह अनुच्छेद आपके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न करता है? बढ़िया, तीर निशाने पर लगा है। यह ऐसी बात है जिससे आप बदलने के इच्छुक हो सकते हैं। परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला करें। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कितने जिद्दी हैं तो परिवर्तन का इच्छुक होने के विचार पर ध्यान दें। हम सभी अपने जीवन को परिवर्तित देखना चाहते हैं, परिस्थितियों को बेहतर और अधिक आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वे बदल जाएं। ऐसा करने के लिए हमें अंदर से बदलना होगा। हमें सोचने का अपना तरीका बदलना होगा, बोलने का तरीका बदलना होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका बदलना होगा। तभी भारी परिवर्तन हो पाएगा। आप बदलेंगे तो जग बदलेगा। जग बदलेगा तो ऐसा मत बनिए कि जग बदलेगा तो आप बदलेंगे। आप बदलेंगे तो जग बदलेगा। यह अगला कदम है। अब इस बारे में काफी स्पष्ट है कि समस्याएं क्या है और वे कहां से आई हैं। अब बदलने का इच्छुक होने का समय है। मेरे अंदर हमेशा हट की एक प्रवृत्ति रही है। अब भी कभी कभी जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहती हूं तो यह हट सामने आ जाता है और अपनी सोच को बदलने के प्रति मेरा प्रतिरोध सशक्त होता है। थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी, क्रोधित और पराजित हो सकती हूँ। जी हाँ, इतने वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद यह सब मेरे अंदर अब भी चलता रहता है। यह मेरा एक सबक है। लेकिन अब ऐसा जब भी होता है मैं जानती हूँ कि मैं परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हूँ। हर बार जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाने, कुछ और छोड़ने का फैसला करती हूँ, ऐसा करने के लिए मैं अपने भीतर अधिक गहराई में जाती हूँ। हर पुराने विचार की परत को नई सोच से बदल जाना चाहिए। उसमें से कुछ आसान है और कुछ एक पंख से चट्टान उठाने की तरह है। जब मैं कहती हूँ कि मैं परिवर्तन लाना चाहती हूँ तो मैं पुराने विचार को दृढ़ता से पकड़ती हूँ और उतना ही जानती हूँ कि उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को सीखने के बाद ही मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। मेरी राय है कि वास्तव में कई अच्छे शिक्षक खुशहाल परिवारों से नहीं होते जहाँ सब कुछ आसान होता है। वे अधिक पीड़ा व दुख देख कर आते हैं और वे उस स्थान तक कई परतों को पार करके पहुँचते हैं
जहां अब वे मुक्त होने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। अधिकतर अच्छे शिक्षक सीमाओं की गहरी परतों को हटाने के लिए और भी अधिक विचारों को छोड़ने पर लगातार काम करते रहते हैं और कर रहे हैं। यह एक जीवन भर का व्यवसाय बन जाता है। पहले मैं आस्थाओं को छोड़ने के विषय में जिस रूप में काम करती थी और आज जिस रूप में काम करती हूँ, उसमें प्रमुख अंतर यह है कि अब मुझे ऐसा करने के लिए अपने ऊपर क्रोधित नहीं होना पड़ता। अब मैं ये नहीं मानती कि मैं केवल इसलिए एक बुरी इंसान हूँ कि मुझे केवल अपने अंदर बदलाव के लिए कुछ और मिलता है। घर की सफाई। अब मैं अपने मस्त मस्तिष्क में जो भी कार्य करती हूँ वह किसी घर की सफाई करने जैसा है। मैं अपने मन के कमरों से गुजरती हूँ और उनमें मौजूद विचारों व आस्थाओं की जांच करती हूँ। कुछ को पसंद करती हूँ, इसलिए उन्हें झाड़ पोंछ कर चमका देती हूँ तथा उन्हें और भी उपयोगी बना देती हूँ। कुछ को मैं हटाने या मरम्मत की जरूरत महसूस करती हूँ और उस कार्य में लग जाती हूँ। कुछ पिछले दिन की अखबार, पुरानी पत्रिकाओं या कपड़ों की तरह होते हैं जो अब उपयुक्त नहीं रह गए। उन्हें मैं या तो छोड़ देती हूँ या कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, साथ ही उन्हें हमेशा के लिए जाने देती हूँ। मेरे लिए ऐसा करने की प्रक्रिया में क्रोधित होना या स्वयं को एक बुरा व्यक्ति महसूस करना आवश्यक नहीं है। अभ्यास। मैं बदलना चाहता हूँ। चलिए इस दृढ़ वचन का प्रयोग करते हैं। मैं बदलना चाहता हूँ। इसे बार बार दोहराइए। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। कोशिश करें कम से कम इसको 21 बार रेगुलर वे में दोहराएं और थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, आप ऐसा कहते समय अपने गले को स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि गला शरीर का एक ऐसा केंद्र होता है। जब भी कभी कोई पॉजिटिव चीज़ बोले ना, हमेशा ऐसे बोलिएगा। ये एक बहुत बड़ा आप देखिएगा परिवर्तन लाएगा आपके अंदर। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ हूँ। मेरे अंदर सब पॉजिटिव है। मेरे अंदर सब पॉजिटिव है। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। हमेशा गला पकड़ के, ठीक है। आप ऐसा कहते समय अपने गले को स्पर्श कर सकते हैं। गला शरीर का ऊर्जा केंद्र है जहां परिवर्तन होता है। अपने गले को स्पर्श करते हुए आप स्वीकार करते हैं कि आप परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। जब आपके जीवन में परिवर्तन आए तो इच्छा सहित उन्हें होने दें। यह ध्यान रखें कि जहां पर आप नहीं बदलना चाहते वही वास्तव में आपको बदलाव की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं बदलना चाहता हूं। ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता हमेशा आपके विचारों और शब्दों के प्रति प्रतिक्रियाशील होती है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो स्थितियों में निश्चित रूप से बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये पक्की बात है। बदलने के कई तरीके। मेरे विचारों पर अमल करना बदलने का एकमात्र तरीका नहीं है। कई अन्य तरीके और भी हैं जो काफी कारगर हैं। इस पुस्तक के अंतिम भाग में मैंने उन कई रास्तों की एक सूची शामिल की है जिनसे आप अपनी विकास प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी कुछ पर विचार करें। यहाँ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विद्यमान है, मानसिक दृष्टिकोण है और भौतिक दृष्टिकोण है। संपूर्ण उपचार में शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं। आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप उसमें यथास्थिति सभी को शामिल करते हैं, कुछ मानसिक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं, कुछ कार्यशाला या थेरेपी करते हैं, कुछ ध्यान या प्रार्थना के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब आप अपने घर की सफाई शुरू करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस कमरे से सफाई की शुरुआत करते हैं। आपको ज्यादा आकर्षित करने वाली जगह से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी जगहों पर सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। आध्यात्मिक स्तर पर शुरुआत करने वाले लोग जो जंक फूड खाते हैं अक्सर पाते हैं कि वे पौष्टिक भोजन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। वे किसी मित्र से मिलते हैं या कोई पुस्तक खोजते हैं या किसी ऐसी कक्षा में जाते हैं जो उनके अंदर यह समझ उत्पन्न करती है कि वे जो कुछ भी खाते हैं उनका भारी असर इस बात पर पड़ता है कि वे कैसा महसूस करते हैं और कैसा दिखते हैं। एक स्तर हमेशा दूसरे की ओर ले जाएगा जब तक विकसित होने और परिवर्तन की इच्छा मौजूद रहेगी। मैं पोषण के बारे में बहुत कम सलाह देती हूँ क्योंकि मैंने पाया है कि सभी व्यवस्थाएं कुछ लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। मेरे पास होलिस्टिक संपूर्ण क्षेत्र में अच्छे चिकित्सकों का स्थानीय तंत्र मौजूद है और जब मुझे ग्राहकों के लिए पोषण संबंधी जानकारी की आवश्यकता दिखती है तो मैं उन्हें इनके पास भेज देती हूँ। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा और किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा जो आपका परीक्षण कर सकता है। पोषण पर बहुत सी पुस्तकें ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई है जो काफी बीमार थे और उन्होंने अपने उपचार के लिए एक व्यवस्था तैयार की। फिर उन्होंने अपने तरीकों के बारे में लोगों को बताने के लिए एक पुस्तक लिखी। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। जैसा मैक्रोबायोटिक जैविक प्रक्रिया से तैयार भोजन पदार्थ और प्राकृतिक कच्चे खाद्य पदार्थों के आहार दो बिल्कुल भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। कच्चा भोजन खाने वाले लोग कभी किसी पदार्थ को पकाते नहीं है, कभी कभार ही ब्रेड या अनाज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक ही समय पर फल और सब्जी ना खाएं और वे कभी नमक का इस्तेमाल नहीं करते। मैक्रोबायोटिक लोग लगभग सारा भोजन पकाते हैं, खाद्य पदार्थों को मिश्रित करने के भिन्न तरीके इस्तेमाल करते हैं और काफी नमक इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों विधियां कारगर हैं, दोनों शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विधि सभी के लिए ठीक नहीं है। पोषण के संबंध में मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण सरल है। यदि वह बढ़ता है तो उसे खाओ, यदि वह नहीं बढ़ता तो उसे मत खाओ। अपने भोजन के बारे में सतर्क रहो। यह अपने विचारों पर ध्यान देने के समान है। हम अपने शरीर पर जब हम भिन्न तरीकों से खाते हैं तो हमें शरीर से जो संकेत मिलते हैं उन पर ध्यान देना भी सीख सकते हैं। जीवन भर नकारात्मक मानसिक विचारों में लिप्त रहने के बाद अपने मन मस्तिष्क की सफाई करना ऐसा ही है मानो जीवन भर जंक फूड करने के बाद पौष्टिक भोजन लेने की शुरुआत करना। ये दोनों ही बीमारियों के उपचार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
जब आप अपना शारीरिक आहार बदलना शुरू करते हैं तो शरीर विषैले तत्वों के अपने भंडार को बाहर निकलना शुरू करता है, और जब ऐसा होता है तो आप 1-2 दिन के लिए स्वयं में सड़न सी महसूस करते हैं। ऐसा ही होता है जब आप अपनी मानसिक विचार प्रक्रियाओं को बदलने का निर्णय लेते हैं। आपको कुछ समय के लिए परिस्थितियां बदतर महसूस होंगी। एक पल के लिए किसी धन्यवादी थैंक्स गिविंग रात्रि भोज के अंत को याद कीजिए। भोजन समाप्त हो चुका है और बर्तन को साफ करने का समय है। बर्तन पूरी तरह जला हुआ और पपड़ीदार है, इसलिए आप उसमें गर्म पानी और साबुन डालते हैं और उसमें कुछ समय के लिए डूबा रहने देते हैं। फिर आप उस बर्तन को रगड़ना शुरू करते हैं। उस समय आपको बुरा लगता है जब बर्तन और गंदा लगता है, लेकिन अगर आप उसे रगड़ते रहते हैं तो आपका बर्तन एकदम नया जैसा हो जाता है। यही स्थिति सूखे हुए पपड़ीदार मानसिक विचारों की है। जब हम उससे नए विचारों में डुबोते हैं तो सारी गंदगी ऊपर आती है और दिखने लगती है। बस नए विचारों पर दृढ़ रहें और जल्दी ही अपने पुराने संकुचित विचार को पूरी तरह साफ कर दें। अभ्यास, बदलने की इच्छा। जो हमने फैसला किया है कि हम बदलने के इच्छुक हैं और हम किसी भी या उन सभी विधियों को अपनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगी। आइए मैं एक विधि के बारे में बताती हूँ जो मैं अपने लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और ये बहुत सशक्त विधि है। पहला, दर्पण में अपना चेहरा देखिए और अपने आप से कहें, मैं बदलना चाहता हूँ। मिरर टॉकिंग। दर्पण के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। आप दर्पण से जितनी ज़्यादा अपने आप से बातें करेंगे उतना आपके चेहरे पे निखार आता जाएगा, उतने आप कॉन्फिडेंस होते जाएंगे। कोशिश कीजिए दर्पण से जितनी बातें कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप हिचकिचाहट व अनिश्चित महसूस करते हैं या परिवर्तन नहीं चाहते तो खुद से उसका कारण पूछिए। आप किस पुराने विचार पर अड़े हुए हैं? कृपया अपने आप को फटकारें नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिए कि वह क्या है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह विचार या विश्वास आपके लिए बहुत सी समस्या उत्पन्न कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि वह आया कहाँ से। क्या आप ये जानते हैं? चाहे हम ये जानते हैं या नहीं कि वह कहाँ से आया, चलिए उसे अभी खत्म करने के लिए कुछ करें। फिर से दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों में गहराई से देखें। अपने कंठ को स्पर्श करें और 10 बार जोर जोर से कहें, मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहता हूँ, 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 मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहता हूँ। 10 बार। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। 10 बार। दर्पण कार्य बहुत सशक्त होता है। एक बच्चे के रूप में हमने अपने अधिकांश नकारात्मक विचार दूसरों द्वारा अपनी आंखों में देखते हुए शायद हम पर उंगली उठाते हुए ग्रहण किए हैं। आज हम जब भी दर्पण में देखते हैं तो हमेशा अधिकतर अपने आप से कुछ नकारात्मक चीजें कहेंगे। हम किसी भी बात के लिए अपनी आलोचना करते हैं या अपना कम मूल्यांकन करते हैं। सीधे अपनी आंखों में देखना और अपने बारे में एक सकारात्मक घोषणा करना मेरी राय में दृढ़ निश्चय सहित एक मजबूत समाधान का सबसे तेज तरीका है। तो मित्रों, आज इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।